हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन आपका। ठीक है। तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में देखा था, साथ में हमने एक ट्रायंगल रूल देखा था, साथ में पैरेललोग्राम रूल देखा था वेक्टर एडिशन का। उसको रिवाइज कर लेते हैं आपका जल्दी से। तो उसके हिसाब से बस इतना सा है आपका कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं आप लोगों का, ठीक है, ये एक वेक्टर मैंने ये दिखा दिया एंड दूसरा वेक्टर मैंने ये दिखा दिया। तो अगर इसका नाम ए वेक्टर है एंड ये है आपका बी वेक्टर, देन अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को अगर जोड़ना है आपका, तो जोड़ने के लिए बस सिंपल सा रूल होता है आपका ट्रायंगल रूल। वो ये बोलता है आपका कि हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को एक दूसरे में चिपका देंगे, मतलब एक दूसरे में आप लोगों का टच करा दो, एक दूसरे को आप लोग का इसमें क्या कर लो, आप लोग का जो ये आप लोग का ए वेक्टर है इसके किसी एक के हेड में दूसरे की टेल को कनेक्ट कर दो आप लोगों का। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका। मैंने ये ए वेक्टर बनाया एंड बी वेक्टर को मैंने यहीं से ड्रॉ कर दिया, ये ठीक हो गया। तो यहाँ से कनेक्ट हो गया आप लोगों का, जो इसकी टेल है साथ में इसका जो हेड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया आपका। तो जब आप ऐसे बना लोगे आप लोगों का, उसके बाद आपका आप एकदम स्टार्टिंग से एकदम फाइनल पॉइंट में जब जाओगे और एक एरो आप लगा दोगे, तो ये जो वेक्टर आपको मिल रखा है यही वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर एक वेक्टर ये है, एक दूसरा वेक्टर है, तो इनको जोड़ के कौन सा वेक्टर आएगा का, तो वो आएगा ये वाला वेक्टर, एंड इसको आर से हम शो करते हैं। ठीक है। देन आर वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। तो ए और बी का जो एडिशन है दैट वाज आपका आर वेक्टर। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत सा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों का कि ये जो है ना आपका जो ये वेक्टर है, ये इन दोनों को जोड़ के नहीं आ रखा है आप लोगों का, ये खाली हमको एक वेक्टर मिल रखा है जिसकी हमको डायरेक्शन फाइंड आउट हो। अब मत कहने का मतलब हमको पता चल गया कि ए और बी का वेक्टर्स का एडिशन कितना है आप लोगों का। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है आप लोगों का, जैसे मान लो ना अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है, तो जो आर है इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 5 + 6 होगा आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है आप लोगों का। ठीक है। तो मैं वो बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों का। तो उस टाइम हमको वेक्टर एडिशन रूल लगाने पड़ेंगे आप लोगों का, वो हम करेंगे आप लोगों का। ठीक है। तो जो ये वैल्यू है आपका, ये वैल्यू इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन तो दिखा रही है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना आप लोगों का, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के एडिशन के बराबर नहीं होता है आप लोगों का। ये खाली एक दिखाने का तरीका है कि रिप्रेजेंट कर दिया हमने ऐसा। ठीक है। नाउ ये तो हो गया टू वेक्टर्स का एडिशन। अब अगर टू वेक्टर्स की जगह ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो आप कैसे पता चलेगा कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा आपका, उनको जोड़ के कौन सा वाला वेक्टर आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास ये कुछ वेक्टर्स मैंने बना दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है। अब मैंने इतने सारे वेक्टर बना दिए आप लोगों का, और किसी ने पूछा कि इन सबको जोड़ के आपका क्या आने वाला है आप लोगों का। तो बस सिंपल से आपका क्या करो ना, सब में एक दूसरे को कनेक्ट करते हो। पहले मैंने ए वेक्टर बनाया, देन मैंने बी वेक्टर बना दिया, उसके ऊपर को धरा था, फिर मैंने सी वेक्टर बना दिया, एंड देन मैंने डी वेक्टर बना दिया। ठीक हो गया। तो दिस इज आपका ए बी सी डी आपका ड्रॉ हो गया है। तो आपका जो अब सबको जोड़ने के बाद ना आपका एकदम स्टार्टिंग से जब आप एकदम फाइनल पॉइंट में मीट कराओगे, तो दिस इज कॉल्ड आपका आर वेक्टर, और ये दिखाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है। इन सब का एडिशन, तो सबको कनेक्ट करो एंड ये। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपको ध्यान देना है आप लोगों का कि जब आप ये जोड़ोगे आप लोगों का, मतलब ये जो वेक्टर में ये तो मिल गया हमको ना, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमको किसी अलग मेथड से निकालोगे, मैथमेटिकल मेथड से आप इसको निकालोगे। ठीक है। तो दैट वाज आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हम कैसे करते हैं, ट्राइंगल रूल। और फिर ये आपका दो से ज़्यादा अगर वेक्टर्स है उनका एडिशन आप कैसे करोगे। ठीक है। तो इन सबको जोड़ के आपका ये वाला वेक्टर आपको मिल गया, आपको पता चल गया, देखने में पता चल गया कि कैसा वेक्टर है वो। ठीक है। नाउ अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालोगे वो देखते हैं आपका। तो दैट वाज कॉल्ड आपका एनालिटिकल मेथड। हाँ, एनालिटिकल मेथड। तो अब हम देखते हैं आप लोगों का कि वेक्टर एडिशन तो हमने देख लिया कि हमको ये वेक्टर मिला है, अब इस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी हम वो देखने वाले हैं आपका। ठीक है। तो एक सिंपल सा हम इसके लिए हम डायग्राम यूज़ करेंगे आपका। ठीक है। तो ये मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है। यहाँ पर से ये दूसरा वेक्टर है दैट इज कॉल्ड आपका बी वेक्टर, और इन दोनों ए और बी के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा है। ठीक है। नाउ मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे को ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों का। ठीक है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। तो नाउ एकदम स्टार्टिंग से एकदम एंडिंग पॉइंट पर आप मिला दोगे, तो ये जो आपको वेक्टर मिलेगा ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, और आपको इस आर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता ये आर की वैल्यू कितनी है आपका। ठीक है। ये ए और बी का एडिशन तो दिखा रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये नहीं पता हमको, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है ये नहीं पता हमको। तो वही हम निकालेंगे आपका। तो मैं नाम दे देता हूँ, उसका नाम ओ, दैट वाज आपका पी पॉइंट मान लो ओ पी, एंड दिस इज क्यू, एंड इसका नाम एम दे देता हूँ।
ठीक है। तो दीज आर दी पॉइंट्स आपका, साथ में मैं इस एंगल को अपनी तरफ से कंसिडर कर देता हूँ, लेट अस कंसिडर दिस इज अल्फा। ठीक है, नाउ सबसे पहले आते हैं हम लोग आप लोगों का ओ क्यू एम में। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ क्यू एम में, तो ओ क्यू एम में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप लोगों का, ओ क्यू एम में पाइथागोरस थ्योरम, तो दैट वाज आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, तो ऐसा कुछ बन जाएगा आपका। ठीक है, ओ एम मतलब आपका यहाँ पर से ओ क्यू को ऐसे रहने देता हूँ, ओ एम को क्या लिख सकते हैं हम, ओ से लेकर एम, ओ एम को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एम। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ वैसी की वैसी रही, इसको मैंने ब्रेक कर दिया आप लोगों का। ठीक है, नाउ इसका स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस 2OP मल्टीप्लाई बाई पी एम प्लस क्यू एम स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास पूरा का पूरा एक आपकी इक्वेशन। नाउ यहाँ पर देखना, ओ की वैल्यू हमको पता है, ओ क्यू इज इक्वल टू आर है आपका, ओ पी भी हमें पता है, दैट वाज ए, पी एम हमको पता नहीं है आपका, साथ में ठीक है, और साथ में लास्ट में क्यू एम आ रखा है, ये भी हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों का जो वैल्यूज़ हमको पता है आप लोगों का वो तो ठीक है, लेकिन जिन वैल्यूज़ जिनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं आप लोगों का। अब सबसे पहले हम आते हैं अंदर वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो ट्राइंगल पी क्यू एम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगेन पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। अब नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखूं तो देखो यहाँ पर पी एम स्क्वायर और क्यू एम स्क्वायर बीच में साइन का प्लस है आपका, तो पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर दिख रहा है ना आपका, तो मैं इस इक्वेशन को ए मानता हूं, तो फ्रॉम ए, इसको भी बी कह देता हूँ, चलो फ्रॉम ए एंड बी कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा। अब पी एम स्क्वायर और क्यू एम स्क्वायर जब ये दोनों ऐड हो जाएगा, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, तो वो मिलेगा आपके पास पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर से आ गया प्लस पी क्यू स्क्वायर, और क्या बचा 2OP इंटू पी एम। नाउ हमारे पास क्या था देखो, अब जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ रखा है, जो आर आ रखा है देखो, आर वेक्टर, ठीक है, वो है ओपी जो हमें पता है ए वेक्टर का स्क्वायर है, पी क्यू भी हमको पता है बी वेक्टर का स्क्वायर है, ओपी पता है, पी एम नहीं पता है आपका, तो पी एम की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बस इतना सा सिंपल सा काम है आपका। तो आ जाते हैं दोबारा से उसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी क्यू एम में आते हैं एंड हम लगाते हैं अब आप लोगों का कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपका पी एम और हाइपोटेनस है आपका पी क्यू, तो यहाँ से पी एम इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पी क्यू कॉस थीटा। ये सारी की सारी वैल्यूज को ऊपर प्लेस कर दो आप लोगों का। ठीक है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सी में प्लेस कर देते हैं इस वाली वैल्यू को यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2OP, पी एम की जगह पी क्यू कॉस थीटा। अब एट लास्ट आपका यहाँ पर सारे वेक्टर्स की वैल्यू को प्लेस कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर। जब हम वेक्टर्स का स्क्वायर करते हैं आप लोगों का, तो उससे डायरेक्शन थोड़ा सा क्या हो जाती है आप लोगों का, नॉर्मली जब हम स्क्वायर करते हैं ना आप लोगों का, तो उसको हम खाली उसकी वैल्यू दिखाते हैं आप लोगों का। ठीक है, डायरेक्शन के साथ शो नहीं करते हैं आप लोगों का, तो आर स्क्वायर, ओपी क्या था आपका, ओपी ए था आपका, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी क्यू है आपका बी, तो ये हो गया बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2OP आपका ए है एंड ये है आपका बी कॉस थीटा। तो अगर आपको दो वेक्टर्स आपका दे रखे हैं, साथ में उनके बीच का एंगल भी आपको पता है, तो अगर उन दोनों को जोड़ के आपका आर आ रहा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी आपका, वो होगी आर की वैल्यू कुछ ये। ठीक है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि आर आखिर रिजल्टेंट दो वेक्टर्स को जोड़ के कितना आता है आप लोगों का, तो उसके लिए ये रूल है और ये हमेशा के लिए याद रखना है आप लोगों का कि कोई भी दो वेक्टर्स है उनके बीच का अगर आपको एंगल गिवन है तो उनको जोड़ के क्या आएगा, ये है। ठीक है, और वो वेक्टर देखने में कैसा लगेगा वो पता चल जाएगा हमको ट्राइंगल रूल से पता चल गया देखने में कैसा है, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है वो हमको एनालिटिकल मेथड से पता चल गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज ये।
तो इसका मतलब होता है कि दो वेक्टर्स का एडिशन कितना आता है, a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट में, ठीक है। नाउ ये डेरिवेशन अभी यहीं पर खत्म नहीं होता है आप लोगों का। देखो हमने रिजल्टेंट तो निकाल दिया, लेकिन इसके आगे का काम है कि ये जो रिजल्टेंट है ना, ये किस एंगल में जाएगा, हमको ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। वैसे तो देख के पता चल जा रहा है ये बना करके एंगल, अब लेकिन इस एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो उसके लिए बस हम क्या करेंगे, आप लोगों का ट्राइंगल में आते हैं आप लोगों का, और ट्राइंगल में हम लगा देते हैं आप लोग क्या, tan अल्फा, ठीक है। तो दैट वाज आपका tan अल्फा। ये बड़े वाले ट्राइंगल में आओ और उसमें tan अल्फा लगा दो। तो tan = होता है क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जाएगा QM/OM। नाउ QM की वैल्यू हमको नहीं पता है, साथ में आपका क्या कहते हैं PM की ठीक है, चलो वैल्यू खोल देते हैं पहले। QM/OM की जगह रख देता हूं मैं OP + PM, ठीक है। जब हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे तो अपने आप आपका अल्फा की वैल्यू tan अल्फा निकल जाएगा। आपका tan अल्फा निकल गया तो उससे अल्फा भी इजीली निकल जाता है आपका। नाउ यहाँ पर बस क्या दिक्कत है, हमारे पास OM कितना है नहीं पता हमको, साथ में PM कितना है ये पता है हमको। वैसे अभी अभी निकाला था हमने, PM = क्या आया था, PM = यहाँ पर से PQ cos थीटा आया था आपका। तो ऊपर से देखना क्या हो जाएगा आपका, QM अभी हमको निकालना है, PQ मतलब OP = है आप लोगों का, OP = है आपका A वेक्टर प्लस PM है आप लोगों का, PM था आपका B cos थीटा, ठीक है। अब बस हम QM निकालते हैं, तो उसी ट्रायंगल में आ जाओ, उसी ट्रायंगल में, और वहां से sin थीटा लगाओ तो एक बार क्या आएगा देखते हैं आपका, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जो अंदर वाला ट्रायंगल है, इसमें sin थीटा लगाते हैं आपका। तो sin थीटा = हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब B वेक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा QM = B sin थीटा। तो दिस इज QM। ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो तो आपको पता चल गया कि दो वेक्टर्स को जोड़ के जो आपका नया वेक्टर आपका आएगा वो कितने डिग्री के एंगल में जाएगा, वो सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ प्लेस करके डिवाइड करके आपका आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ डेरिवेशन आपका, या फिर एनालिटिकल मेथड फॉर फाइंडिंग आपका रिजल्टेंट, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आपका। तो इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।